Hi, this is Maria Arsalan, and on this channel, you can transform your disbelief into belief. अभी इस वीडियो में I am going to tell you something that is going to change your game of manifestation. और लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले like this video, share it with your friends, and if you are new here, subscribe to my channel. And also we have a social media group जिसको हम build कर रहे हैं as a very supportive manifestational community. वहाँ पर हैं मेरे साथ or coaches be, so you can join it and you can get help for your manifestations. इसके अलावा my coachings and sessions for mental diet plan are open. If you want to get help from me, all of the details are in the description box down below. So what is that thing? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं आपको अभी बताऊंगी जिससे आपकी manifestation game जो है वो चेंज हो जाएगी. वेल द थिंग इज रिवीजन क्या है और इसको किस तरह से करते हैं और इसके कितने फ़ायदे हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. इस वीडियो को एंड तक देखें बिकॉज दिस विल टेल यू कि अगर आप मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हो एंड उस और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप रिएक्ट कर गए हो या आप नेगेटिव स्पाइरल्स में चले गए हो या आपने नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट कर दी है. अब आप ये सोच रहे हो कि मेरी नेगेटिव थिंकिंग मैनिफेस्ट होगी बिकॉज दैट इज़ वाई डोमिनेंट थॉट पैटर्न. तो वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी और जो मैं पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना चाह रहा था वो मैनिफेस्ट नहीं होगी. सो दिस इज़ one thing that you are going to add with your manifestation and it will boost your manifestations. Revision basically use होती है to revise your past. आपके कितने भी past experiences हैं उनको revise करने के लिए कि that thing never happened to me, या वो चीज़ जो थी मैं वो जो मुझे traumatic experience हुआ था, या कुछ लोग जो हैं वो अपने accidents को अपनी physical injuries को heal करते हैं with the use of revision. Revision is a very beautiful thing अगर आप इसको use करना चाहो to heal your childhood traumas, teenage traumas, betrayal traumas, any kind of traumas जो आपको लगता है कि आपके साथ नहीं होना चाहिए था और वो हो गया है. even if you want to change your history, like आप एक अमीर फैमिली से नहीं हो and you want to revise this thing, you can also revise this thing. but किस तरह से you will go back. नेविल गॉडार्ड का तरीका ये है कि he used to go back इन द टाइम. वो लोगों को कहता था कि अपना वो जो वक़्त था, वो जो इंसिडेंट था, उसको जाकर देखो इन योर माइंड और उसको ऐसे करो जो तुम्हारी फ़ेवर में हो. लाइक इफ यू वेंट थ्रू सम एक्सीडेंट, तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो तुम उस टाइम पे जाओ और तुम उस चीज़ को रिवाइज़ करो. सो दिस इज़ लाइक मुझे ये लगता है कि दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट रोड. ठीक है कि बार-बार मैं जाके उस चीज़ को देखूँ और इट विल हर्ट माय सेल्फ. मुझे बार-बार हर्ट भी होगा कि मुझे बार-बार उसको विजुअलाइज़ करना पड़ेगा या मैं उसको जाके विज़िट करूँगी किसी काइंड की एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा को, तो दैट विल हर्ट मी. तो इसके लिए आप अफ़र्मेशन भी यूज़ कर सकते हो कि वो इंसिडेंट मेरी लाइफ़ में नहीं हुआ था. इट नेवर हैपेंड टू मी. मेरे साथ ये नहीं हुआ था. मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था. इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि इन योर सबकॉन्शियस माइंड आपकी कॉन्शियसनेस में वो चीज़ वैसे होती है एंड द पेनफुल इवेंट वो उसी तरह से होता है क्योंकि उसके लिए ना कोई पास्ट है ना कोई फ्यूचर है. उसके लिए सब कुछ प्रेजेंट है. तो उसको ये लगता है कि वो ट्रॉमा जो मेरा था वो अभी मेरे साथ हो रहा है. तो सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी अवेयर अबाउट दैट ट्रॉमा और उस ट्रॉमा की वजह से अ, वो आपके लिए वो एक्सपीरियंसेस दोबारा से दोबारा जनरेट करता रहता है. सो व्हेन यू रिवाइज़ दैट थिंग कि मेरे साथ वो चीज़ नहीं हुई थी, मेरे साथ वो इंसिडेंट नहीं हुआ था, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था. व्हेन यू रिवाइज़ दिस थिंग तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ जाती है, ये सिग्नल जाता है, ये बिलीफ उसको आता है कि उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो वहाँ से शिफ्ट होके कि इसके साथ ये ट्रॉमा हुआ था, वो शिफ्ट होके दूसरी तरफ आ जाती है. एंड दिस इज़ द बिगेस्ट एंड दिस इज़ द मोस्ट बेटर and rapid form of fixing your traumas और अपने आप को हील करने का ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है. इट हील्स यू डीप इनसाइड. आपकी जो ट्रॉमास हैं उनको वो ख़त्म ही कर देता है, रिमूव ही कर देता है. तो हाउ कैन यू अब आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ क्लियर है कि दिस थिंग नेवर हैपन टू मी. ये चीज़ मेरे साथ कभी हुई ही नहीं है. तो हाउ कैन आई क्रिएट समथिंग जो मेरे साथ हुई नहीं है. सो इफ़ यू आर वरीड कि मैं बचपन से गरीब हूँ
और मैं अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, तो यू कैन रिवाइज़ दैट मैं हमेशा से अमीर घर में पैदा हुआ। आपकी रिलेशनशिप हिस्ट्री बुरी रही है, आपके टॉक्सिक पार्टनर्स थे, तो आप इस चीज़ को रिवाइज़ कर सकते हो। आप ये ऐसे रिवाइज़ कर सकते हो कि मेरे पार्टनर्स हमेशा से मेरे से लॉयल थे, जो भी ऑनेस्ट और व्हाटएवर यू वांट टू। जब आपका ये एक्सपीरियंस, जब आपकी कॉन्शियसनेस इस चीज़ से शिफ्ट होकर इस चीज़ पर आ जाएगी कि नो देयर वाज़ नो चीटिंग इन्वॉल्व्ड, नो मैं हमेशा से अमीर हूँ। व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ अवेयर ऑफ दिस थिंग कि हाँ, बस यही हुआ था हमारे साथ, तो उसके बाद आप मुझे बताओ क्या होगा? ही विल योर सबकॉन्शियस माइंड विल क्रिएट उसी तरह के एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ आप चाह रहे हो, जो आपने रिवाइज़ करके बताया है कि मेरे हमेशा से पार्टनर्स मेरे साथ ऑनेस्ट होते थे हो। ठीक है? इसके अलावा देयर इज़ अ थिंग व्हिच इज़ कॉल्ड ऑन स्पॉट रिविज़न। ऑन स्पॉट रिविज़न जिसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आप उसका इफ़ेक्ट, जो चीज़ भी आपसे गलत हो गई है, आपने रिएक्ट कर दिया है, आपने नेगेटिव सोच लिया है या आपने कुछ भी कर लिया है, ठीक है? आपने और आपने स्पेसिफिक पर्सन की आप दोनों की लड़ाई हो गई है या आपने ओवर स्पेंडिंग कर दिया है या समथिंग दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, दैट समथिंग दैट इज़ नॉट इन लाइन विद योर डिज़ायर, तो आप उसको ऑन स्पॉट जिस वक़्त आपने फ़ील कर लिया कि अच्छा चलो मैंने रिएक्ट कर दिया, अच्छा चलो ये हो गया, मैंने नेगेटिव सोच लिया, मेरी स्पेसिफिक पर्सन से लड़ाई हो गई, आप उसी वक़्त उसको रिवाइज़ करते हो। आप कहना शुरू कर देते हो, यू स्टार्ट विद द अफ़र्मेशन, ये तो हुआ ही नहीं है, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे हुआ है, मैं चाह रहा हूँ वैसे हुआ है। आई वन्स अफ़र्म्ड मेरे हाथ का जलना ऑन स्पॉट। ऑन स्पॉट मैंने इसको रिवाइज़ किया था, मेरा ऑयल में हाथ चला गया था, ऑयल गिर गया था मेरे हाथ पर, इस जगह पर एंड मैंने उसको अपने हाथ को झटक के कहा कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद इट वाज़ वेरी पेनफुल। मैं चीखें मार रही थी, मैं रो रही थी, आई वाज़ प्रेग्नेंट एट दैट टाइम और मेरे बच्चे भी परेशान थे, मेरे हस्बैंड भी परेशान थे और मैं अफ़र्म करती जा रही थी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं सो गई 3 घंटे बाद जब मैं उठी तो मेरी जो स्किन थी ना, ये बिल्कुल ठीक थी। ठीक है? सो देयर वाज़ पेन डीप इनसाइड, वो बहुत ज़्यादा अ, जला हुआ था बट वो पेन अंदर थी लेकिन स्किन पर मुझे कुछ नहीं था। सो योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी पावरफुल। अगर आप किसी चीज़ पर रिएक्ट कर देते हो या आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको वो चीज़ नहीं बता रहा जो आप सुनना चाह रहे हो, यू आर गोइंग टू रिजेक्ट दैट। यू आर जस्ट गोइंग टू एक्सेप्ट एवरीथिंग जो आपने आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में वो किस तरह से मैनिफेस्ट हो, दैट्स इट। सो रिवीजन ऑन स्पॉट या रिवाइजिंग योर एंटायर पास्ट, ये आपके हाथ में है कि आपने किस तरह से करना है, बट इट वर्क्स एंड इट वर्क्स 100%, उतना ही ज़्यादा, क्योंकि आप वो अजम्पशन नहीं हटा रहे हो कि मेरे साथ ट्रॉमा हो, मैं किसी ट्रॉमा से गुजरा था। इसके अलावा आप वो अजम्पशन नहीं हटा रहे हो, आप वो एक्सपीरियंस ही हटा रहे हो। यू आर रिमूविंग द एक्सपीरियंस कि मेरी और मेरे स्पेसिफिक पर्सन की लड़ाई हुई है या मैंने रिएक्ट कर दिया है या मैंने गुस्से से बोल दिया या मैंने बदतमीजी कर दी, एनीथिंग, ठीक है? या मैंने पैसे जो हैं वो वेस्ट कर दिए हैं या मैंने कहीं पर अपनी जॉब के लिए जो एप्लीकेशन दी है उसमें मैंने कुछ गलत लिख दिया, ठीक है? या मैंने कोई इंटरव्यू लिया था तो मैंने उसके अंदर कुछ नहीं मेंशन किया या मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं किए, एनीथिंग, ठीक है? तो आप उसको ऑन स्पॉट रिवाइज़ करो। हर चीज़ को आपको व्हेन यू आर कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग, सबसे पहली बात है कि यू आर मैनिफेस्टिंग, चाहे आप चाहो या ना चाहो, आपके नेगेटिव थॉट्स हों, पॉज़िटिव थॉट्स हों, जो भी आपका डोमिनेंट थॉट पैटर्न होगा, जिस तरह से आप डोमिनेंटली सोचते हो, दैट थिंग इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट इन योर रियलिटी। तो अगर आपको अब पता लग गया है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ किस तरह से आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी सोच, आपका डोमिनेंट थॉट पैटर्न मैनिफेस्ट होता है, तो इट इज़ हाई टाइम कि आप हर चीज़, हर एक्शन के लिए कॉन्शियस हो जाओ। आपके कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, आप उसके बारे में अफ़र्म करते रहो, जो आप चाहते हो। आप जो कुछ हो रहा है उसको ऑन स्पॉट रिवाइज़ करते जाओ, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो आपकी तरफ आराम से आ जाएगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। कुछ समझ ना आए तो कमेंट करो, आई विल रिस्पॉन्ड एज़ आई ऑलवेज़ डू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।